हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बात कुल मिला के इतनी है कि यूपी लेखपाल में वारंवारता का जो चैप्टर आता है वो हमने काफी हद तक आपको पढ़ा दिया है। यानी कि वारंवारता में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। वारंवारता में हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। यानी कि अगर आप पहला लेक्चर देखेंगे, इसके बाद दूसरा, तीसरा, फिर ये चौथा लेक्चर आ जाए, तो जीरो से उठा के बिल्कुल हमने आपको टॉप तक पहुंचा दिया है। आज जो सवाल है बिल्कुल एडवांस एडवांस सवाल है। हाँ, हमारे सवाल में ऑप्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि मेरे दोस्तों, आप कोई भी आइडिया नहीं, सबसे पहले आप सीखने का प्रयास करिए। आप सीख जाएंगे एक बार तो आप ऑटोमेटिक सवालों को अपने ढंग से फिर लगाने का मतलब स्टार्ट कर देंगे, फिर लगाना अपने ढंग से। तो अगर आपने पहली, दूसरी और तीसरी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिए। मोबाइल पाठशाला की यूट्यूब चैनल इसी चैनल पे अपलोडेड है पहले से ही, तो जरूर देखिए। वो उतनी ही बेनिफिशियल है, उतनी क्या, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल वही है। आफ्टर दैट ये वाली वीडियो है। और जितने लोग चैनल पे आए वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइए। बेल आइकन मस्ट है प्रेस करना। बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी क्लास की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। साथ साथ सेशन को शेयर भी करिए अपने दोस्तों में, जितने लोग यूपी लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक बार फटाफट से आइए और देखिए सवाल क्या है। सवाल है, एक फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी। कह रहा है एक फैक्ट्री में है ही 50 मजदूर। एक फैक्ट्री में अगर 50 मजदूर हैं तो आपसे कह रहा है कि मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करिए। मेरे भाई, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि जब ऐसे वारंवारता दिया हो तो एक वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं भाई? अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, यानी कि दोनों का हम जोड़ते हैं और फिर बटा 2 करते हैं। तो अगर दोनों को जोड़ोगे, बटा 2 करोगे, सर जी यहां 510 निकलेगा, यहां 530 निकलेगा, यहां मेरे भाइयों 550 निकलेगा, यानी 20 ज्यादा। यहां 570 निकलेगा, यहां 590 निकलेगा, यानी 20 ज्यादा। सीधी सीधी बात ये है। अब मेरे दोस्तों, जब भी आपको माध्य निकालना तो आपको एक पर्टिकुलर एक माध्य मानना पड़ेगा। भाई साहब, मैंने मान लिया कि मेरे इस जो श्रमिक जो मेरे काम कर रहे हैं इनका माध्यम मैंने मान लिया 530 है। मानने से कोई चीज सही नहीं होती, हमेशा मैं कहता हूं चीजों को प्रूफ करना पड़ता है। तो प्रूफ करिए। आप प्रूफ कैसे करें? जितना मैंने माध्य माना हुआ है उसका कंपैरिजन मैं अब हर मजदूरी वाले नंबर से करूंगा। ठीक, तो अगर मैंने माध्य 530 माना है तो जरा बताना फिर ये नंबर कितना इससे कम है। तो आप कहेंगे सर जी ये नंबर 20 कम है। ये कितना कम है? 20 कम है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये 20 कम है तो यहां पे तो श्रमिकों की संख्या 12 है, यानी हर श्रमिक में 20-20 की कमी कर देंगे, है ना भाई? एक नंबर, भाई एक श्रमिक की औसत मजदूरी है कितनी? 510। अब कह रहा है एक श्रमिक के औसत मजदूरी में 20 का कमी दिखा रहा है। तो मजदूर तो है 12, तो कुल मिला के 12 दूना 24 यानी कि 240। तो मैं इस नंबर को मैं यहां लिख देता हूं अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। ठीक है जी, चलिए 530 ये बराबर है तो यहां तो हो जाएगा 0। अब जो भी नंबर है सबको जोड़ दीजिएगा। मेरे कहने वाली बात इतनी है, ये देखो ये 20 फालतू बना रहा है, 20 फालतू बनाया तो 8 यहां पे टोटल लोग हैं। ये फालतू बना रहा है, ये कम नहीं है, फालतू बना रहा है। तो यहां पे 8 मजदूर है, 20 फालतू है, यानी 8 दूना 16 है। तो फालतू का मतलब प्लस 8 दूना 16 मतलब 160। व्हाट इट मेरे दोस्त, यहां देखना क्या है सर जी? यहां कुल मिला के जो हम देख रहे हैं वो यहां पे सर जी कितना फालतू बना रहा है? 40 फालतू बना रहा है। ठीक है, लेकिन है यहां पे टोटल कितने मजदूर? 6 मजदूर है। तो 40 फालतू 6 चौका 24, यानी कि ठीक है मेरे दोस्तों। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई आगे देखिए, आगे आपसे क्या कह रहा है। अगला जो नंबर है उसमें अगर इससे कंपैरिजन करेंगे तो सर जी आपका 60 ज्यादा बना रहा है और है वहां पे 10 मजदूर, यानी कि भाई साहब यहां हो गया 600। गॉट इट? किसी को भी कोई समस्या नहीं? देखो, प्लस वाले को अलग जोड़ लो, माइनस वाले को घटा लो। तो माइनस और प्लस ये तो खत्म हो गया। अब जब इसको इसको जोड़ेंगे तो जरा देखना, ये 0 आएगा, ये 6 आएगा, ये 7 आएगा, 780। टोटल हमारे पास मजदूर है 50। अगर हमें ये पता था कि ये सारा जो हमने माध्य
का जो ऊपरी वाला हिस्सा लिया था, इसमें 760 और फालतू बना रहा है। कब? जब हमने माध्य लिया था 530। यानी कि 530 मेरा माध्य सही नहीं था, बस ये था कि हमने एक पैमाना ले लिया, उसी पे मैंने बांटना शुरू कर दिया। ऐसे मैंने, है ना, जो कहते नहीं, एक बार आप एक स्केल लेते हो, ऐसे एक बार छांटते चले जाते हो, तो ये ऐसे आया, तो कुछ ना कुछ ऊपर वाले जो छटते चले गए, तो ऊपर भी कुछ ना कुछ बचा था और नीचे भी कुछ ना कुछ बचा था। नीचे वाले को हमने यहां लिखा, ऊपर वाले को हमने यहां लिखा। अब क्या करो मेरे भाई, अब ये देखो कि उनका भी एवरेज क्या हो सकता है, इनका एवरेज क्या हुआ था, यानी कि बचे हुए का एवरेज क्या हो सकता है। तो बचे हुए का एवरेज आप जानते हो, ऐसे काटोगे तो 5 से काट देंगे इसको, तो यानी कि हो जाएगा 5। यानी कि अब जो औसत मतलब माध्य जो है वो बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 5 एकम 5 हो गया, ठीक। 5 पचे 25 हो गया, ठीक। 5 एकम 5, 5 पचे 25, डेसिमल 5 दूना 10। भाई सब जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। कुल मिला के भाई साहब 545। यानी कि अब जो मेरा माध्य आया है, जो करेक्ट मेरा माध्य है, जो माध्य मजदूरी है, वो कितनी है? 545 रुपया 20 पैसा, ठीक। और ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल भी बहुत प्यारा सवाल है। आपसे पूछ रहा है ये एफ की वैल्यू बताइए, ये लुप्त पद बताइए। यानी कि ऐसे बच्चों की संख्या बताइए जिनकी जिनकी जो है औसत जेब खर्च 19 से 21 है। तो मैंने आपसे कहा था ना, सबसे पहले आप वर्ग चिन्ह ही लिखिए। वर्ग चिन्ह कैसे भाई? ये है अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट, दोनों का जोड़ बटा 2 यानी कि 12, ठीक। यहां देखना भाई, ये हो गया 14, ये भाई 16, ये 18, ये 20, ये 22, ये 24। तो इसके बाद जब एक बार आप चीजों को करना स्टार्ट करेंगे ना, फिर ये डायरेक्ट फटाफट होते चले जाएगा। वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है? ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा 2, ऐसे सबका कर दोगे। क्लियर है? अब मैंने कहा था भाई साहब, आप देखो, आपको माध्य आपकी बार उसने दे दिया है। माध्य कह रहा है 18 रुपए, यानी कि इन सभी का जो माध्य है, इन सभी का जो माध्य है वो 18 रुपए। मैंने आपसे कहा था, जब आपको माध्य दे दिया जाए, जब आपको माध्य मेरे भाई दे दिया जाए, तो ये जो आप नहीं निकाल रहे थे, ये चीज, ये कटपिट के 0 आएगी, ठीक। कैसे? बताता हूं, क्योंकि ये तो करेक्ट है मेरे दोस्तों, इसमें तो हमें कम ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो कम ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, इसका मतलब 0 होना चाहिए। तो जरा देखो, और सबसे पहले तो आप देखो, अगर ये माध्य 18 है, यहां पे माध्य 12, बताओ ये कितना कम है? सर जी ये 6 कम है, लेकिन है यहां पे कितने बच्चे? 7 बच्चे। तो एक बच्चे पे 6 कम, तो 7 बच्चे पे, तो वैसे 6 7 42, हाँ या ना? यहां पे देखो ये कितना कम है? सर जी ये 4 कम है, लेकिन यहां पे है कितने बच्चे? 6 बच्चे। यानी एक बच्चे पे 4, तो 6 बच्चे पे, तो 6 चौका 24, कम है तो माइनस। यहां देखना, ये 2 कम है, 9 दूना 18। वहां देखो भैया, वो 18 ही है, तो यहां हो जाएगा 0। यहां देखना, ये 2 ज्यादा है, लेकिन यहां पे एफ नंबर, तो कुल मिला के हो जाएगा यहां पे 2f। अगर भाई आप समझ सकते तो यही तो होगा। क्लियर? यहां पे देखो, ये 4 ज्यादा, लेकिन है यहां पे 5 बच्चे, तो 5 चौका 20। समझ रहे हैं ना? यहां देखो, यहां पे कितना ज्यादा है? यहां पे है दोस्तों 6 ज्यादा है, यहां पे 4 बच्चे, तो 6 चौका 24। तो देखो, प्लस का 24 माइनस का 24, ठीक। ये प्लस का 20 माइनस का 18, लेकिन यहां प्लस का 2 बचा हुआ था, 2 हट जाएगा, यानी कि यहां बचेगा माइनस का 40। और मेरे दोस्तों बचा हुआ 2 का एफ। याद रखिए, मैंने कहा था इन सभी की वैल्यू निकल के आनी चाहिए 0। क्यों? क्योंकि माध्य मेरा ओरिजिनल है, कुछ भी घट बढ़ नहीं सकता, ओरिजिनल माध्य है, यानी करेक्ट माध्य है। तो बताना जरा, एफ की मैं क्या वैल्यू रखूं, एफ की मैं क्या वैल्यू रखूं कि कट पिट के 0 आ जाए? तो सर जी एफ की आप 20 रख लो वैल्यू, तो 20 दूना होता है 40, यानी कि 2, और ये माइनस का 40 प्लस, यानी 20 दूना 40, कट पिट के मेरे भाई आ जाएगा 0। यानी एफ की वैल्यू आपने क्या रखा? मुझे बताइए, एफ की वैल्यू क्या रखा? भाई साहब मैंने एफ की वैल्यू रख दिया 20। क्या आपको ये क्लियर हुआ? क्या आपको भाई साहब ये चीज क्लियर हुआ? बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आपसे ये कह रहा है, आपको क्या बताना, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा भाई 30 महिलाएं हैं, यानी ये महिलाओं की संख्या टोटल क्या है? 30। तो भाई साहब यहां पैसे इक्वल टू लिख सकते हो 30, महिलाओं की संख्या कितनी है? 30। कह रहा है इनकी जांच की गई और हृदय स्पंदन, मतलब हृदय की गति बता रहा है। कह रहा है 2 महिलाएं, इनमें 65 68 है, मतलब 65 से लेकर 68 के बीच है। फिर ऐसे कह रहा है, आपसे कह रहा है दर्शाए गए अनुसार संक्षिप्त रूप से लिखी गई एक उपयुक्त विधि चुनते हुए
इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की गति प्रति मिनट माध्य संख्या याद करिए, यानी इसमें भी माध्य निकालना है। तो आपको पता है सबसे पहले आप वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला मैंने पता है, क्या बताया है, ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा 2। क्लियर? तो इन सभी को अगर जोड़ोगे तो कितना निकलेगा, 133, यानी कि 2 छक्के 12, ठीक है जी, 2 छक्के 12 और 10.5। अब देखो हर में 3-3 का अंतर दिखा रहा है, यानी कि वर्ग चिन्ह में भी 3-3 का अंतर हो जाएगा, यानी कि 69.5, फिर 3 का अंतर यानी कि 72.5, फिर 3 का अंतर यानी कि 75.5, फिर 3 का अंतर यानी कि 78.5, फिर 3 का अंतर यानी कि कितना हो जाएगा भाई, 81.5, 84.5। ये हो गया वर्ग चिन्ह। अब हमने कहा था ना आपसे कि ये वर्ग चिन्ह नहीं, ये एक तरह से कह सकते हैं दो लोगों की औसत हृदय स्पंदन गति है। तो आप क्या करिए, अगर आपको माध्य निकालना है तो इसी में से एक सर जी आप एक माध्य मान लीजिए, जो आपकी मर्जी कर रही है। मैंने कहा मेरी मर्जी कर रही है कि भाई साहब मैं माध्य मान लो किसको, मेरी मर्जी कर रही है, मेरी मर्जी कह रही है मैं माध्य 75.5 को मान लेता हूं। ये मानी हुई चीज है, और मैंने कहा ना यहां पे दी हुई चीज थी तो ये सही था, लेकिन यहाँ पे मानी हुई चीज है तो ये गलत है, अभी सही नहीं है, हमें प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे? देखो जी, ये कितना कम है मेरे दोस्तों, जरा बताना। सर जी ये 9 कम है, एक महिला पे 9, लेकिन है तो ये 2 महिलाएं। एक महिला पे 9 कम है 2 महिलाएं, तो 2 महिलाओं पे कितनी कम होगी, 9 दूना 18। अब यहां पे लिख लो 18, कम है तो माइनस। यहां पे देखना जरा मेरे दोस्तों, यहां पे 6 की कमी दर्शा रही है यहां पे 4 महिलाएं, यानी कि 6 की कमी 4 महिलाएं, 6 चौका 24, यानी कि माइनस का 24। यहां पे देखना मेरे भाई, यहां 3 की कमी है यहां पे 3 महिलाएं, यानी कि माइनस का 3 तिया 9। यहां पे है 0 की कमी, तो यहां पे हो जाएगा सर जी 0। अब देखो यहां पे 3 ज्यादा है 7 लोग, तो 7 तिया 21। आप धीरे धीरे करते आप समझ जाओगे, यहां पे 9 था, यहां पे 6, यहां पे 3, यहां 0, फिर यहां पे 3, 6, 9, तो आपको सीधे सीधे 6 का इसमें गुणा करना है, 6 चौके 24, यानी प्लस का 24। लास्ट वाले में 9 जाऊंगा, 9 दूना 18। आप समझ जाएंगे धीरे धीरे, प्लस का 18 कटा, माइनस का 24 प्लस का 24 गया। अब इसमें अगर आप डिफरेंस देखने का प्रयास करोगे तो 9 घटाओगे भाई साहब, हो जाएगा ये 12, यानी कि 12 आपको अधिक मिल रहा है। आपने माध्य माना है कितना, 75.5, लेकिन माध्य और फालतू बनेगा। कितना फालतू बनेगा, हमें ये निकालना है इसका माध्य, ये हमें सब में ज्यादा मिला है, लेकिन जब इसका माध्य निकालेंगे तो नंबर ऑफ डेटा से, नंबर ऑफ महिलाओं से भाग दे देंगे, यानी कि नंबर ऑफ महिलाएं हैं 3, तो 3 से काट लेंगे मेरे भाई, यानी कि ये हो जाएगा 4/10, तो 10 यहां पे डेसिमल दे देगा। कह रहा अब जो मेरा माध्य है वो 0.4 ज्यादा है, तो 0.4 इसमें जोड़ दीजिए। तो मेरे दोस्तों जो माध्य मेरा करेक्ट आया, जो असली मेरा माध्य आया, मतलब वो आया 75.9। क्लियर? यही सवाल, ऐसे ही सवाल आपसे पूछा जाएगा। चलिए अगला सवाल है, इस सवाल पे आइए, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, इस पे आइए। याद रखिए ये पेटियों की संख्या है, इसका माध्य नहीं पूछा जाएगा, आमों की संख्या का माध्य पूछा जाएगा। ठीक, क्लियर है? क्योंकि पेटियों की संख्या का माध्य पूछ के वो क्या करेगा, पेटियों में आम भरे जाते हैं, तो जो छोटी चीज होगी उसका माध्य पूछा जाएगा। क्लियर है? चलिए देखो भाई, पूछा भी वही है, आमों के माध्य बताइए। ठीक, तो सबसे पहले आप वर्ग चिन्ह निकालेंगे, ये हो जाएगा 51, ये कितना भाई, ये हो जाएगा 54, यहां देखना 57, यहां देखो भाई 60, यहां देखो भाई 60। क्लियर? हम क्या माने, 57 को मान लें, मैंने माध्य मान लिया 57 को। यार ये मानने का मैंने 57 ही क्यों माना, मैं बीच वाला ही मान रहा हूं, ताकि ये आपको पता रहे कि ये 6 कम है, ये 3 कम है, वो 3 ज्यादा है, वो 6 ज्यादा है, तुरंत तुरंत। ठीक है, तो मैंने माध्य क्या मान लिया 57, इसलिए मैं बीच वाले को मानता हूं। तो आपको तुरंत पता होना चाहिए सर जी ये 6 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा, मतलब ये 6 कम है, ये 3 कम है, ये 3 ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है, और ये तो बराबर है, यानी कि बीच वाला सर जी मेरा 0 है। क्लियर? ये कितना ज्यादा है, 6, मतलब 6 कम है, तो 15 छक्का 90, यानी कि माइनस का 90, फिर माइनस, ये कितना 3, यानी कि 10 3 30। क्लियर? प्लस, अब जो आएगा वो फालतू वाला आएगा, अब जो आएगा वो फालतू वाला। यहां पे अगर 3 ज्यादा था तो 3 पच्चे 15 के 5, 3 एक कब 3 और 1 4, 3 एक कब 3, 345, वो है 6 ज्यादा, तो 25 छक्का, ऐसा 25 छक्का होता है 150। देखो जी ये इसे काटेंगे तो भी आप देख सकते हो यहां कितना बच जाएगा, प्लस का 30,
प्लस का 30 इसमें जोड़ोगे तो आएगा 375। भाई 375 फालतू मिल रहा है, लेकिन कितने आंकड़े पे मेरे दोस्तों इसको जोड़ोगे तो है कुल मिला के यहाँ पे 300 लोग, मतलब 300 पेटियां। तो हमें इसका जब अगर माध्य निकालना होगा तो ये है इनका योग और बटा नंबर, ये बराबर होता है माध्य। 3 से काटोगे भैया तो कट जाएगा, देखना जरा कितना कटेगा। 3 एकम 3, ठीक है, 3 दूना 6, 3 5 15 और यहां हो जाएगा पॉइंट, यानी कि प्लस का भाई साहब 1.25 और ज्यादा माध्य हो जाएगा। तो माध्य होगा कितना 58.25, यानी कि भाई साहब इतना माध्य है। और याद रखना ये औसत माध्य है, मतलब ये हम क्या निकालते हैं भाई साहब, ये हम इमेजिनरी माध्य निकालते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है। आप कहिए सर जी आमों की संख्या 58 तो आ नहीं सकती, आमों की संख्या 58 वाकई नहीं आ सकती, तो आप क्या मानेंगे भाई, माध्य आप 58 मानेंगे, न कि आप 58.25 मानेंगे। आंसर आपका ऐसे ही देगा, समझ रहे हैं? आप खुद दिमाग लगा सकते हो, आपको खुद पता लग सकता है कि हमने ये जो वर्ग चिन्ह लिया ये भी हमने अप्रोक्सीमेट ही वैल्यू लिया, तो अप्रोक्सीमेट मेरा नंबर आएगा, है ना। चलिए अगला है, बहुत ही प्यारा सवाल है, एक बार जरा ध्यान से देखिए। कह रहा आपसे निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवार, भाई ये परिवारों की संख्या कितनी है सर जी 25 है, पहले इसको आप लिख लिया करें तुरंत। कह रहा है कि परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय दर्शाता है ये वाला, तो आप ये बात जानते हैं। फिर इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग चिन्ह सर जी होगा 125, यहां होगा 175, यहां होगा 225, यहां होगा 200, कितना होगा भाई 225, अबे 225 275 होगा ना भाई 275, ये हो जाएगा 325, ये वर्ग चिन्ह हो गया। कैसे निकालना मैंने आपको बताया था, ये प्लस ये बटा दो, ऐसे सब में कर दोगे। अब बताओ जरा कि मैं अपने क्वेश्चन का माध्य क्या मानूं, तो मैंने आपको बता रखा है सर जी आप माध्य बीच वाले को हमेशा मान लिया करो। किसको मानोगे 225 को, तो मान लिया मेरे दोस्त। आप क्या करें कंपैरिजन करें, देखो ये 100 कम है ना, लेकिन है यहां पे 4 परिवार, तो कुल मिला के 400 कम हो जाएगी। प्लस नहीं होगा माइनस होगा, ठीक है जी। आइए याद देखो भाई ये कितना कम है सर जी, ये 50 कम है, लेकिन है यहाँ पे 5 परिवार, तो 250 हो जाएगा। आगे हो जाएगा 0 क्योंकि ये तो बराबर है। ये देखो ये 25 मतलब ये 50 कम है, तो 50 दूना 100 प्लस का 100 है ना भैया, प्लस का 100 प्लस, वहां देखो 100 ज्यादा लेकिन वहां 200 परिवार है, तो यहाँ 200 हो जाएगा। ये कटेगा भाई, देखो यहाँ 100 बचेगा, है ना, यहाँ पे 100 हुआ और ये दोनों जुड़ेंगे क्योंकि ये दोनों माइनस है, तो माइनस का 350 है यहाँ पे 25 परिवार। तो अब माध्य में कितनी कमी होगी, तो मेरे दोस्तों 25 से काटेंगे, 25 एकम 25 हो गया और 25 चौका 100 यानी कि 14, यानी कि माध्य में 14 की कमी, जो भी माध्य हमने माना उसमें 14 की कमी कर दीजिए, तो 14 की कमी करेंगे 211 आपका आंसर है। यानी कि जो हमारा माध्य हुआ वो कितना हुआ, वो मेरे दोस्तों 211 हुआ। ठीक, तो मेरे दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि वारंवारता आपकी टोटली फिनिश होती है। ठीक, थोड़ी सी चीज जो बची हुई है वो आपको एक नेक्स्ट लेक्चर में, छोटा सा चीज और बचा हुआ है वो आप नेक्स्ट लेक्चर में पा जाएंगे, यानी कि बहुलक का एडवांस सवाल कैसे करेंगे, बस वही बचा हुआ है वो हम करा देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।